आज हम पीरियोडिक टेबल के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज पीरियड, हाउ मैनी ब्लॉक्स एंड देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, हाउ एटॉमिक नंबर चेंजेस विद ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड एंड सेल रिलेशनशिप, एंड हाउ टू नो द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स बाय इट्स एटॉमिक नंबर। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के स्टडी को आसान बनाने के लिए उसे कैटेगराइज कर दिया गया है ग्रुप और पीरियड में। मीन्स जब हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में, तो हॉरिजॉन्टल रोज मीन्स इन दिस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल रोज के जो एलिमेंट्स है उसे हम कहते हैं पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज इन अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम्स in a periodic table is called group. तो इस तरह से थोड़ा स्टडी आसान हो जाता है। मीन्स एक साथ हम 7 एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं, एक साथ हम 2 एलिमेंट 8 एलिमेंट के बारे में हम एक साथ जान लेते हैं। प्रॉपर्टी जो उसमें क्या वेरिएशंस हो रहे हैं, अगर कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी है तो एक ही साथ हमें ढेर सारे एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं, मीन्स वर्टिकल कॉलम्स है एंड 7 रोज है, मीन्स पीरियड्स, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स को भी अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है। 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो शुरू के जो 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड 2, उसे हम एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। 3 से 10 तक के जो ग्रुप्स हैं वो डी ब्लॉक, 11 से 18 तक के जो ग्रुप्स हैं वो पी ब्लॉक, और 6th एंड 7th नंबर पीरियड में एलिमेंट्स के कुछ सेट्स है जिसे पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा जाता है, उसे हम एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। लैंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स और एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स कहलाते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक, मिडिल ऑफ पीरियोडिक टेबल डी ब्लॉक एंड राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक। और पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 सेट्स ऑफ एलिमेंट, 14 एलिमेंट्स के 2 सेट हैं, उसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं। ये सब कैसे क्लासीफाई हुआ उसके बारे में हम आगे जानेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है, डी वाले को कैसे, एफ पी कैसे क्लासीफाई किया गया है। अब प्रत्येक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो पहले नंबर पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे और तीसरे में 8, चौथे और 5वें में 18, छठे और 7वें में 32। एटॉमिक नंबर कैसे चेंज होता है, तो जब हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को रखते हैं। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट चलते जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे ग्रुप 1 पीरियड 1 में हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1। ग्रुप 18 पीरियड 1 में हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर 2। ग्रुप 1 पीरियड 2 में लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट चलते जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ता जाएगा और टॉप टू बॉटम भी हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर विद इन अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड दोनों में ही इंक्रीज करता है। अब पीरियड और सेल का रिलेशनशिप क्या है। एक एलिमेंट में ढेर सारे सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिट भी कहा जाता है इसे, KLMN
एंड मैनी मोर सेल्स। तो एक एलिमेंट जिस भी पीरियड में है वो उसके नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बताता है। अगर कोई एलिमेंट पहले नंबर वाले पीरियड में है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स 1 होगा, दूसरे नंबर वाले पीरियड में है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स 2 होंगे, अगर कोई 5वें पीरियड में है तो उसका नंबर ऑफ सेल्स 5 होगा। तो पीरियड और सेल, पीरियड किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बताता है। अब अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो तो क्या हम उसका पोजीशन बता सकते हैं? तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड के द्वारा हम उसके पोजीशन को बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 52 दिया हुआ है, तो अब इसका पोजीशन अगर हमें निकालना हो तो सिंपल है कि हम ऐड करना शुरू करेंगे। पहले वाले पीरियड में 2 एलिमेंट्स होंगे, उसके बाद 8, फिर 8, फिर 18। तो जोड़ के देखते हैं, 2 8 10 8 18 18 36 और फिर 16 52। तो 52 हो गया। ये पहला नंबर पीरियड, दूसरा नंबर पीरियड, तीसरा नंबर पीरियड, चौथा नंबर, 5वां नंबर। तो 5वें नंबर पीरियड में ये एलिमेंट होगा और 16वें नंबर पे तो ग्रुप उसका 16 होगा। तो 52 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट ग्रुप 16 का होगा और पीरियड 5। एफ ब्लॉक में जो लैंथेनॉइड्स है वो लैंथेनम के बाद आता है। मीन्स लैंथेनम का पोजीशन क्या है? लैंथेनम का पोजीशन है ग्रुप 3 पीरियड 6। क्या इससे हम इसका एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं? पता करते हैं। तो 6th नंबर पीरियड में है तो उस पहला नंबर पीरियड के एलिमेंट्स, दूसरा नंबर पीरियड के एलिमेंट, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा के ग्रुप 3 में है तो तीसरा एलिमेंट है ये। तो जोड़ करके देखते हैं, 2 8 10 8 18 18 36 18 54 और 3 57। तो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 57। तो 57 के बाद ये लैंथेनॉइड्स होंगे। मीन्स 58 से लेकर के 71 तक 14 एलिमेंट्स है। तो 57 14 71। सिमिलरली एक्टिनियम ग्रुप 3 का है और पीरियड 7 का है। तो इसका एटॉमिक नंबर अगर निकालेंगे तो ये 18 तक तो होगा ही, मीन्स 54 तो होगा ही। इसके बाद छठे नंबर वाले पीरियड में 32 और 7वें में 3। तो 54 और 32 86 और 3 89। तो एक्टिनॉइड्स उसके बाद के 14 एलिमेंट्स मतलब 90 से लेकर के 103 ये हो गए। ये हमें ध्यान में रखना होगा कि लैंथेनॉइड्स लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स हैं और एक्टिनॉइड्स एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स। तो अगर हमारे पास लैंथेनॉइड्स के बाद वाले एलिमेंट्स आते हैं, मान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 75 और इसका पोजीशन हमें पता करना है। तो ये कैसे पता होगा? तो पहले नंबर पीरियड में 2, दूसरे नंबर पीरियड में 8, फिर 8,
चौथे में 18, पाँचवें में 18, जोड़ के देखते हैं 54 होता है। फिर 54 के बाद यहाँ पे और कितना बच रहा है, 21। तो 21 आ रहा है, तो यहाँ तक 21 आ रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, छठे नंबर पीरियड में पहला, दूसरा, तीसरा, फिर 14 यहाँ पे, मतलब 17, उसके बाद चौथा नंबर, मीन्स 1 2 3 4। तो इसका ग्रुप हो जाएगा 7 और पीरियड हो जाएगा 6। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एटॉमिक नंबर कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में आएगा। पहले नंबर वाले पीरियड में सिर्फ 1 और 18 में एलिमेंट्स होते हैं। दूसरे वाले में 1 2 के बाद 13 से लेकर के 18 होता है। फिर इसमें भी 1 2 और उसके बाद 13 से 18। 3 और 10 जो है, 3 से लेकर के 10 तक जो है वो चौथे नंबर से शुरू होता है, चौथे नंबर वाले पीरियड से। डी ब्लॉक चौथे नंबर के पीरियड से शुरू होता है। एफ ब्लॉक छठे नंबर पीरियड से शुरू होता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे 1 से 18, यहाँ पे भी 1 से 18, और छठे और सातवें में 1 से 18 तो होगा ही, उसके साथ साथ लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स भी होंगे। थैंक यू।